सो नाउ लेट्स टेक अप टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन हियर। ठीक है, आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी, इसमें पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको गिवन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 sin t upon 1 plus t। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव पर्टिकुलर अप्रोच हियर, है ना, dt ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू t, एंड दिस इंटीग्रल इज गिवन टू बी इक्वल टू p। नाउ व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 pi minus 2 to 4 pi, एंड इंटीग्रल ऑफ sin of t by 2 over 4 pi plus 2 minus t with respect to t here again। ठीक है, ये हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अप्रोच सिंपल है बच्चों। ऑफ कोर्स ये इंटीग्रल इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं हो सकता, तभी ये दिया गया है। बात सीधी सी है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कन्वर्ट दिस टू दिस फॉर्म। सीधी सी बात है, we'll try to convert this to this form and then write it in terms of p। that's why this is given to us। ठीक है, अब अप्रोच क्या है, देखिए अप्रोच सिंपल है। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो जो लिमिट है, ठीक है, इसे इससे मैच कराना। देखिए दो इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ऑफ कोर्स अब आप कहोगे नहीं फंक्शन अलग हो गया, तो फंक्शन तो चेंज हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर साइन है, यहाँ भी साइन है, नीचे भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन है और यहाँ भी एक लीनियर एक्सप्रेशन टी में है, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट दैट। बट टारगेट जो हम जहाँ से फिक्स कर रहे हैं वो है यहाँ पे लिमिट्स मैच कराना। ठीक है, तो अब लिमिट के लिए सबसे पहले सबसे पहले काम ये करते हैं कि t/2 को z से रिप्लेस कर लेते हैं। क्यों किया, क्योंकि साइन t/2 है, उसमें साइन t है, तो इसे चलिए इसे नॉर्मल वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। तो dt हो जाएगा 2z। तो जो आपका गिवन इंटीग्रल है उसे आप लिख सकते हैं z। देखिए जब आपका t 4 pi minus 2 जाएगा तो उसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 pi minus 1, और ये हो जाएगा आपका 2 pi, और ये 2 times sin z over 4 pi, that was -2 or +2, it's +2 minus t, okay, +2 minus 2z। 2 आपने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, वो कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2 pi minus 1 to 2 pi इंटीग्रल ऑफ sin z ओवर 2 pi plus 1 minus z dz। अब फिर से समझिए, बात फिर से सीधी सी है। इंटीग्रल हमें 0 से 1 चाहिए, ठीक है, तो अब हम z की जगह एक ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें जो आपका जो लिमिट है उसे चेंज कर दें। ठीक है, एक चीज़ और जो हमें दिख रही है कि यदि हम 2 pi minus z को कोई नया वेरिएबल p या y मान लें, ठीक है, तो नीचे 1 plus y आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे इस इंटीग्रल में चाहिए 1 plus t है, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी एनीथिंग, सो इट कैन बी 1 plus y है। तो अब उसमें एक चीज़ और हमें दिख रही है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सो लेट 2 pi minus z बी y है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जब आप z को 2 pi रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज हो रही है। ठीक है, और dz की जगह -dy भी है। चलिए, तो देयरफॉर अब जो आपका इंटीग्रल आ रहा है i, व्हाट इज इट, तो इंटीग्रल i हो रहा है इट्स 1 to 0, dz की जगह रखा -dy, एंड दिस इज साइन ऑफ z की जगह हो जाएगा 2 pi minus y अपॉन, एंड दिस इज 1 plus y dy। तो साइन 2 pi माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये फोर्थ में साइन आपका निगेटिव होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 to 0, एंड वी गॉट इट साइन y अपॉन 1 plus y। सिर्फ लिमिट्स ही इंटरचेंज करनी है, तो ये हो जाएगा -p, क्योंकि a से b आपको यहाँ पे 0 से 1 चाहिए, तो हमें पता है लिमिट्स इंटरचेंज करनी है, तो माइनस साइन आप कर दोगे, सो आंसर शुड बी -p अकॉर्डिंग टू मी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोच सिंपल डायरेक्ट है, वो आपको याद रखनी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आई फाउंड इट टू बी अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। रीज़न ट्रिकी है, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कम, बट इंडेफिनेट में ट्रिक्स बहुत सारी होती हैं। ये एक तरह से इंडेफिनेट का क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। व्हेन आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग आई ट्राइड एंड इट वर्कड वाज टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट साइन। जो बाहर का आपका स्क्वायर रूट साइन है, इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है जो हमारे दिमाग में आया कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना इतना आसान तो नहीं था, बट ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने 12 कॉमन लिया, 2√3 बाहर हो गया, एंड दिस इज x - 3। ठीक है, सी इट्स नॉट लाइक दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई ट्राइड। ऑफ कोर्स हमने 2-4 चीज़ें ट्राई की होंगी और की थी। ठीक है, तो उसके बाद आई केम अक्रॉस दिस एक्सप्रेशन, और जहाँ पे देखिएगा आप समझिएगा, इसको अब हम लिख रहे हैं √x - 3 + √3 का होल स्क्वायर। समझिए,
2ab, ये एक यहाँ से हिंट मिल सकती है, आप यू कैन टेक इट एज अ हिंट, ठीक है। तो ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपका यही आएगा। सो दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 3 to 6। तो ये आपका देखिए, अच्छा ये पॉजिटिव है, रूट ये भी पॉजिटिव है, तो अंडर रूट हटेगा, मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मॉड का इनपुट सदैव यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस रूट 3। ये एक टर्म हो गया। नाउ लेट्स कम लुक एट द सेकंड वन, इसको देखते हैं। तो ऑफ कोर्स अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, इसको हम लिख लेंगे, बिल्कुल वही तो फॉर्म है, x माइनस 3 माइनस रूट 3, बट यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज मॉड टी। पहले वाले में क्यों नहीं लगाया? बिकॉज दैट वाज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे दो स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, तो इट कुड बी निगेटिव। अच्छा अब लिमिट्स देखिए, लिमिट है 3 to 6, जब आप 3 रख रहे हैं तो ये 0 है, 6 रख रहे हैं रूट 3 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट 3 है, और ये रूट 3 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हमेशा इससे छोटा है। तो जब आप इसका मॉड एंश्योर्स द पॉजिटिव वैल्यू, जब आप इसका मॉड ओपन करेंगे तो साइन रिवर्स करना होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड सी हाउ ईजली वी गॉट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी सरलता से हमें आंसर मिल जाता है, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 रूट 3 into 6 minus 3 which is 3, and this is answer is nothing but 6 root 3 बच्चों, and that's it. Okay, so those were two questions of definite integration for today बच्चों।